हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा जिसे हमने थेल्स थ्योरम, उसके कन्वर्स और एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो चलिए देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio or proportional. ओके, अब मान लिया जाए कि ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DEF है। ये दोनों ट्रायंगल किस हालात में सिमिलर हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो देखो सिमिलरिटी कैसे लिखते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ओके, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा? एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल ई और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, अब ए बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? डी के कॉरस्पॉन्डिंग है। बी सी किसके? ई एफ के कॉरस्पॉन्डिंग है और ए सी डी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग है। ओके, तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे। ओके, अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस का यूज करके हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो रूल्स टू प्रूव सिमिलरिटी। ओके, तो फर्स्ट है हमारा ए ट्रिपल एंगल एंगल एंगल। इसे हमने कहा ए। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के दो एंगल का सम कितना, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम ए लिखें या ए लिखें, दोनों एक ही चीज है। ओके, तो ट्रायंगल के कोई दो एंगल आपने इक्वल बना दिया तो ट्रायंगल अपने आप क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। सेकेंड रूल हम देख रहे हैं एस, यानी कि ट्रायंगल के साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए। लाइक दैट ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ। यही हमने यहां देखा था। तो पहला कंडीशन है ए, दूसरा कंडीशन है ट्रिपल एस, यानी कि तीनों के तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होना चाहिए? सेम रेशियो में होना चाहिए। ओके, तीसरा एंगल हम देख रहे हैं एस, साइड एंगल साइड। मान लिया जाए कि हमारे पास है ए बी अपॉन डी, ओके, और ए सी अपॉन डी एफ। ओके, तो ये दो साइड प्रोपोर्शनल है और इसके बीच वाला एंगल, आई मीन एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। तो दो साइड जब हम प्रोपोर्शनल लेंगे तो उसके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो दो साइड प्रोपोर्शनल और उसके बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तो उसे बोलते हैं एस। ओके, तो ये तीन हमारे रूल्स हैं जिसे फॉलो करके हम किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। बट एक चीज जो यहां ध्यान में रखना है वो हमारा है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फॉर ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ, यहां देखिए एबीसी और डीईएफ में हमने क्या देखा है? एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। ओके, तो अगर हम लिखना चाहें कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल ईडीएफ, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल ईडीएफ, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे हम नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल ए किसके बराबर था? एंगल डी के बराबर था। अगर यहां दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है? ए किसके इक्वल है? ई के इक्वल। बट हमने यहां क्या लिखा हुआ है? ए डी के इक्वल है। ओके, तो जब भी आप दो ट्रायंगल सिमिलर लिख रहे हैं तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में होना चाहिए कि जो वर्टिसेस पहले आया है दूसरे का भी वही वर्टिसेज होना चाहिए, बीच में जो आया है वही यहां होना चाहिए, थर्ड में जो है वही यहां होना चाहिए। ओके, यानी कि एंगल का रोटेशन बिल्कुल उसी वे में होना चाहिए जिस वे में आपने ट्रायंगल लिखा हुआ है। ओके, सिमिलरली हम ट्रायंगल एबीसी और एफडी नहीं लिख सकते। ओके, क्योंकि ए किसके बराबर था? हमारा डी के बराबर। बट हम क्या यहां बताने का कोशिश कर रहे हैं? ए एफ के बराबर है। ये हमारा गलत है। ओके, बट अगर मान लिया जाए कि हम एंगल के रोटेशन, पहले हमने लिया ए बी सी डी ई एफ। ओके,
अगर हम ऐसे ले लेते BAC तो क्या लिख सकते थे, EDF, ये लिख सकते थे क्योंकि BE के बराबर है, AD के बराबर है और CF के बराबर है। तो इस एंगल को हम यानी कि सिमिलरिटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल EDF, BAC EDF। ओके, तो एक कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसे फॉलो करके आप आसानी से ट्रायंगल के सिमिलरिटी को प्रूव कर सकते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज क्या कहता है हमारा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। ओके, तो 6.3 एक्सरसाइज हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि साइड स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, कि हमें देखना है कि कौन सा पेयर सिमिलर है और उसके सिमिलरिटी क्राइटेरिया को भी हमें लिखना है। तो देखिए फर्स्ट पेयर को लेते हैं, 60 का है, 60 का 80 80 40 40। तो क्या देखना है, रेस्पेक्टिव एंगल क्या है इसके, सिमिलर है, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल P है। फिर क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है और एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो पहला ही क्राइटेरिया हमने क्या सीखा कि अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो देयरफॉर क्या बन गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। कौन से क्राइटेरिया आपने यूज किया, A सिमिलरिटी। ओके, क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, सेकंड में देखिए 2 का डबल है 4, 2.5 का डबल है 5 और 3 का डबल है 6। ओके, तो देखिए अगर हम लेते हैं AB, तो AB बाई क्या है QR, कितना आ जाएगा, AB बाई QR क्या आएगा, 1/2, 1/2 आ जाएगा। BC बाई PR, BC बाई PR ले लीजिए, तो 2.5 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने ले लिया AC बाई क्या हो जाएगा, PQ। ओके, AC बाई PQ इक्वल टू 1/2, 3 है, 6। तो क्या देख रहे हैं, AB QR के प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक रेशियो में है, BC PR और AC PQ। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल QRP। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल QRP, ABC QRP। ओके, तो हमेशा इसको याद रखना है। देखिए यहाँ रेशियो AB इसके हो गया QR, AB है QR, BC कहाँ है हमारा, BC किसके है, PR, या RP एक ही चीज है, AC PQ, AC है लास्ट दोनों और ये हमारा PQ। ओके, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल QRP, राइट। अब तीसरे फिगर की हम बात करें तो इसका क्राइटेरिया रूल भी आप लोग क्या लिख देंगे, S सिमिलरिटी। ओके, S सिमिलरिटी हो गया। अब हम लोग थर्ड पेयर की बात करें। थर्ड पेयर में देखिए 2 का डबल है 4, 3 का डबल है 6, लेकिन यहाँ क्या है 2.7 है। 2.7 का डबल क्या होना चाहिए 5.4, बट दिया क्या है 5। एंगल तो हमारे पास है नहीं, तो क्या सारे साइड इसके प्रोपोर्शनल है, नहीं। दो साइड तो प्रोपोर्शनल है लेकिन तीसरा साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकता। तो क्या लिख देंगे, नो, दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर इसका 4 का। फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, फोर्थ पार्ट जरा ध्यान से देखिए क्या है, MN का रेशियो किसके बराबर है, MN का रेशियो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। ओके, यानी कि दो साइड यहां 2.5 का डबल हो गया 5 और 5 का डबल हो गया 10। बीच वाला एंगल दोनों में क्या है, इक्वल। तो बीच वाला जब एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए
ट्रायंगल ट्रायंगल एम एन एल, ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर, क्या हो गया, एम एन एल, ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, ट्रायंगल क्यू पी आर, ओके, सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर, ये ना हुआ, एम एन एल क्यू पी आर। अगर हम बात करें तो देखिए एम एन किसके, क्यूपी के हो गए, फिर बीच वाला यहाँ एंगल क्या है फर्स्ट 70, यहाँ है फर्स्ट 70, ओके, फिर क्या है एमएल और ये क्या है क्यू आर, तो सारे साइड भी हमारे प्रोपोर्शनल हो गए और बीच वाला एंगल भी इक्वल आ गया, तो क्या नाम दे देंगे, एस ए एस क्राइटेरिया, ओके। चलिए अब इसकी हम लोग बात करने वाले हैं, यहां देखिएगा ध्यान से, ए एंगल है हमारा कितने का, ए साइड है 3, ए साइड है 6, ओके, और ए जो हमारा साइड है 2.5, ए साइड है 5, तो सेम रेशियो में तो साइड है, लेकिन एक चीज यहां गौर कीजिए, ये जो एंगल दे रखा है, जो गिवन हमारे पास साइड्स हैं उसके बीच वाला एंगल है ना, लेकिन यहां जो एंगल है जो गिवन साइड है उसके बीच में नहीं है। तो क्या बताया था कि एस ए एस जब लिख रहे हैं तो दो साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए और उसके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, लेकिन बीच वाला एंगल इक्वल नहीं है, तो इसे भी क्या लिख देंगे, नो, ओके। अब इस फिगर की हम लोग बात करें, यहां देखिए एक एंगल यहां मिसिंग है, तो मिसिंग है तो हम लोग इसको फिल कर लेते हैं पहले, 70 और 80 कितना हो गया 150, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये कितने का बन जाएगा 30 का, ओके। अब यहाँ 80 और 30 कितना हो गया 110, तो ये कितने का बन जाएगा 70 का बन गया। अब देखिए डी ई एफ पी क्यू आर, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया है ना, तो एंगल डी किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर आ गया, एंगल ई किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के इक्वल हो गया, और एंगल एफ किसके इक्वल हो गया, एंगल आर के इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो गया, पी क्यू आर, कैसे, ए ए ए सिमिलरिटी, ओके। तो ये है हमारा क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट, राइट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए ओडीसी ओबीए, दो ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल बीओसी गिवन है 125 डिग्री का, सीडीओ गिवन है 70 डिग्री का, हमें क्या निकालना है, डीओसी निकालना है, यानी कि ये एंगल निकालना है, एंगल डीसीओ ये एंगल निकालना है, फिर ओएबी निकालना है, ओएबी ये एंगल हमें निकालना है, ओके। चलिए देखते हैं, मान लिया जाए कि इसे हम लोग ए मान लेते हैं, है ना, ए मान लिया तो क्या हो गया, a प्लस 125, सोल्यूशन, a प्लस 125 इक्वल टू क्या हो गया 180, लीनियर पेयर बनाना है, तो a बहुत ही आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना है 180 माइनस 125, तो 180 में से 125 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री, तो एंगल ए क्या है, एंगल डीओसी, तो हमें यहां मिल गया एंगल डीओसी हमारे पास आ गया 125, एंगल डीओसी इक्वल टू 55 डिग्री, ओके। तो फर्स्ट हमें निकालना था एंगल डीओसी जो 55 डिग्री का है। दूसरा क्या करें, एंगल डीसीओ ओके। अब इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ओडीसी ट्रायंगल ओडीसी में क्या हो गया, ए प्लस 70 प्लस एंगल डीसीओ इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, क्यों, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ओके।
अब ए आपने पहले फाइंड आउट कर लिया है, कितना है 55, ए कितने का है 70 प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180। तो यहां से निकल गया कितना आया है, एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस क्या आ जाएगा 55 प्लस 70। तो 55 180 माइनस 55 और 70 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 5 और 7 5 कितना हो गया 12, 125 आ गया। ठीक, तो कितना का बन जाएगा ये 180 में से 125 हमने यहां भी माइनस कर दिया था तो कितना आया था 55, तो ये हमारा बन गया 55। ओके, तो इस तरीके से एंगल DCO हमारा 55 डिग्री का, राइट। चलिए अब क्या निकालना हमें OAB, OAB ए एंगल निकालना है। ठीक, तो क्या देख रहे हैं ट्रायंगल ODC और OBA सिमिलर था, ट्रायंगल ODC और OBA क्या दिया हुआ है सिमिलर दिया हुआ है। तो जब सिमिलर है तो दोनों इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे क्या होंगे इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख दें हम कि एंगल OAB, एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO, एंगल DCO इक्वल टू कितने का आया है DCO 55 डिग्री। क्यों हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा तीनों पार्ट जो है एंगल DOC हमारा आ चुका था, हमने DCO यहां निकाल लिया और फिर क्या था एंगल OAB एंगल OAB और DCO हमारा बराबर हो जाएगा 55 का, तो ये तीनों भी हमारा निकल गया। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे, तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस